हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बी प्लस सी प्लस 2 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 c plus a plus 2 whole square. First we see the key concept. If a be any matrix of order 3, square matrix है order 3 की, तो वो कुछ ऐसी होगी a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे. यहाँ मैं एक्सपेंडिंग अबाउट R1 कर रही हूँ. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? -1 रेज टू पावर 1 + 1 पहला एलिमेंट रो 1 का, और जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसी डिलीट करने के बाद जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा a12, साथ में आएगा -1 रेज टू पावर, -1 की पावर क्या आएगा? सफिक्स का सम, और यहाँ आ जाएगा a21, a31, a23 एंड a33 प्लस a13, साथ में आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 3, और डिटर्मिनेंट आएगा साथ में a21, यहाँ आएगा a31, ये है a22 और यहाँ आएगा a32. गिवन हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन इक्वल टू 0. ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है. इसे हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज लेस देन इक्वल टू 0. इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर आप एक बार बाहर 1/2 भी राइट कर लीजिए, प्लस b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर, ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आ गया. देखिए ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, यानी ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी. और पॉजिटिव क्वांटिटी को अब जब आप ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा. या 0 कब आ सकता है? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो. इसने कहा ये लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो लेस देन 0 तो ये क्वांटिटी नहीं हो सकती. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये लेस देन 0 नहीं हो सकता. b प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, और c प्लस a का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा. दिस इम्प्लाइज यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, एंड c प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा. दिस इम्प्लाइज यहाँ से a इक्वल होगा माइनस b के, b इक्वल होगा माइनस c के, c इक्वल होगा माइनस a के. दिस देखिए a इक्वल होगा माइनस b के, b की जगह माइनस c रखें, c आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज देखिए a इक्वल है माइनस b के, b को मैंने यहाँ सेकेंड वाले से रखा माइनस c, यानी ये c बन गया, और c तो किसके इक्वल है? माइनस a के.
दिस इम्प्लाइज ए इक्वल है -a के। दिस इम्प्लाइज ए को क्या होना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 के केस में ये चीज पॉसिबल है। देयरफॉर यहां से हमें मिला a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट करना है। यहाँ है a प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 1। दिस इज 1, b प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ है b प्लस c, सॉरी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हेयर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ c प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ a b c की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 0, ये 1, ये 1, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ये 0, यहाँ 1 और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये 4 0 1 1 4 0 0 1 4 एक्सपेंडिंग along R1। दिस इम्प्लाई तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, देखिए 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस 0 माइनस 0 4 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0। यहाँ से ये 64 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 65। हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 1 b प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 एंड a प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइनली कितनी मिली, 65। देन द फाइनल आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स is equal to 65. Hope you understood it well. Best of luck.